हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब्स जो हमेशा अपने साथ ना आईएनजी फॉर्म को लेके चलेगा। अगर आप 2+V1 लगाते हो तो आपका वो सेंटेंस बनाओगे इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। स्पोकन में आप कर सकते हो, क्योंकि स्पोकन में क्या आपको कुछ समझाना और निकलना, कोई थोड़ी वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करेगा। उतना टाइम ही नहीं है, और थोड़ा सा तो मतलब इतना कोई याद भी नहीं रखता। ये एग्ज़ाम वगैरह में काम आ जाएगा आपको, और अच्छे से इंग्लिश बोलने में काम आएगा। इसको जानना ज़रूर। लेकिन कुछ-कुछ जो होता है ना वर्ब, इसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं ऐसे वाले। कुछ-कुछ जो वर्ब्स होंगे उसमें तो आप स्पोकन में बोलिएगा ना तो आप पकड़े जाओगे कि हाँ भाई, ये गलत गलत बोला, इसको ये यूज़ करना चाहिए था। मतलब कि जीरेंट फॉर्म के साथ सेकंड वर्ब को यूज़ करना चाहिए था। कौन-कौन से हैं, क्या है, सब यहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ। ये मतलब ना सीरीज़ चलेगा, समझो जितने वर्ब्स होंगे मैं सारे कवर करूँगा, उसमें बताऊँगा कौन से वर्ब हैं, और सेकंड वर्ब जो आएगा उसमें आपको आईएनजी लगाना। ठीक है, देखिए verbs that are followed by gerund forms ing। अपना gerund क्या होता है? ing होता है। इन ऑल केसेस, जितने भी केसेस होंगे उसमें ing लगेगा ही, gerund forms लगेगा ही लगेगा जब ये सारे verbs आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं आपको अच्छे से ब्रेक डाउन करके एकदम अच्छे से मतलब होता है ना बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, बाद में आप इसको मेमोराइज कर लो, और बचा हुआ जो वर्ब्स होगा वो भी मैं बता दूंगा। देखिए पहले क्या है, एंजॉय है, सजेशन है, सॉरी सजेस्ट है, रिकमेंड है, माइंड है, अवॉइड है, कीप है, स्टॉप है, एडमिट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, दो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, डिनाई है एंड कंसीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी मैंने इतने वर्ब्स को लिखा। ये इतने जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे वर्ब्स के बाद ना जो सेकंड वर्ब आएगा आपका, वो अपना यूज कर रहा होगा क्या? आईएनजी फॉर्म को यूज कर रहा होगा। क्योंकि जब भी ये सेंटेंस में आएगा उसके बाद वाला जब वर्ब लगेगा उसमें 2+ बेस फॉर्म नहीं लगेगा। जैसे होता है ना कि बेस फॉर्म ये होता है, इन्फिनाइट होता है। बेस फॉर्म मतलब जैसे गो हो गया, वॉच हो गया, कॉल हो गया, टॉक हो गया, ये सब बेस फॉर्म है। फॉर्म्स आपको पता है वर्ब्स के कितने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है ना। तो सभी का अपना अपना एक रूल रहता है कि कहाँ पे क्या लिया। फर्स्ट में बेस तो बेस हो गया, सेकंड में मोस्टली ईडी होता है, थर्ड में भी मोस्टली ईडी होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं जो आपको ना मेमोराइज करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंजॉय, सजेशन, सजेस्ट, मैं इतना भी लिखा हूँ। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा और कैसे, ये तो आपने देख लिया कि वर्ब्स है जो कि हमेशा जीरेंट फॉर्म के साथ ही यूज होगा। जीरेंट फॉर्म्स मतलब कि आईएनजी को यूज करेगा जब सेकंड एक्शन वहां पे होगा सेंटेंस में। देखिए बताते हैं, जैसे एंजॉय आ गया। अब एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सेंटेंस है, आई एंजॉय स्विमिंग। मतलब ना मुझे तैरना पसंद है, मतलब मस्त मज़ा आता है। मैं जब नहाता हूँ, तैरने जाता हूँ पानी में, तो मुझे मज़ा आता है। स्विमिंग, स्विमिंग का बेसिकली तैरना होता है पानी वगैरह में। ठीक है, नदी में, समंदर में अगर कैपेबल हो आप तो। ठीक है, तो वही आई एंजॉय स्विमिंग, तो ये एंजॉय लग गया। ठीक है, यहाँ पे एंजॉय आ गया, तो ये एंजॉय आया, तो सेकेंड फॉर्म अब यहाँ पे 2+ बेस नहीं होएगा। ये जो 2+, जैसे कि ये स्विमिंग है ना, तो ये स्विम नहीं होएगा, ये हमेशा स्विमिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजॉय आ गया। क्लियर है? अब देखिए सजेस्ट है, तो ये सजेस्ट, सी सजेस्टेड। अब यहाँ पे आ गया, देखिए ये बेस फॉर्म है, सब ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है। अब ये बेस फॉर्म को आप पास्ट में भी बोल सकते हो, फ्यूचर में भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर। व्हाट विल मैटर इज आफ्टर दिस ऑल verbs, you will have to use gerund form with upcoming verbs. Okay, see here, suggested हो गया, सी suggested going, go नहीं आया यहाँ पे, 2+ बेस नहीं आया, गोइंग आ गया। ये गो बेस होता है, लेकिन आईएनजी लगा ना, जीरेंट फॉर्म, जीरेंट लगाना है हर केस में। सी सजेस्टेड गोइंग वैसे बनेगा इस रूप से। ठीक है, रेकमेंड, ठीक है, ही रेकमेंड्स, ही रेकमेंड्स। यहाँ पे देखिए रेकमेंड्स आ गया, ये आप आ गया आपका V5 में, इसमें आ गया, V5 में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए रेकमेंड है, ही रेकमेंड्स ट्राइंग, ये रेकमेंड आया ना, यहाँ पे रेकमेंड था, यहाँ पे रेकमेंड आया। तो यहाँ पे क्या ट्राई ना आकर के ट्राइंग आया ना। ट्राई क्या था? 2+V1, मतलब कि इन्फिनाइट, मतलब कि बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बेस फॉर्म तो लगाना नहीं है, जीरेंट से जीरेंट लगेगा। ये सारे वर्ब्स जितने मैंने लिख रखे हैं इसके साथ अपना जीरेंट आना है। तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। माइंड के साथ भी वही लगेगा, कीप के साथ भी, स्टॉप के साथ भी, एडमिट के साथ भी, डिनाई के साथ भी, कंसीडर के साथ। माइंड, आई डोंट माइंड वेटिंग। ठीक है, अब आपको कोई बोला कि
क्या आप मतलब परेशान हो गए यहाँ पे, आपको वेट करने के लिए बोला जाए तो वो बोला आई डोंट माइंड वेटिंग, मतलब कि मैं माइंड पे नहीं लूंगा भाई, मैं वेट कर सकता हूँ, ठीक है, आई डोंट माइंड वेटिंग, ठीक है। आईएनजी लगा, माइंड आया, तो पहला क्या था, माइंड है, एक एक्शन ये है, एक एक्शन ये हो गया, तो पहला माइंड यूज हो ही गया, तो सेकंड वाला टू और बेस फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, अक्सर जीरेंट आएगा आईएनजी, जब भी इसमें से कोई भी आपका वर्ब अगर सेंटेंस में मिलता है, तो जैसे सी क्या है, अवॉइड, सी अवॉइड्स टॉकिंग, अवॉइड हो गया, अवॉइड के बाद टॉकिंग, कीप, कीप का आ जाएगा कीप रनिंग, कीप के कीप से ना एक सेंटेंस ही बनता है, मतलब स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आप बोलते हो, जैसे आपको हंसते रहना चाहिए, यू कीप लाफिंग, आपको सच बोलते रहना चाहिए, यू कीप टेलिंग द ट्रूथ, तो ऐसे करके स्टॉप, तो स्टॉप का आ जाएगा स्टॉप टॉकिंग, एडमिट, ही एडमिटेड लेइंग, ठीक है। फिर है डिनाई, सी डिनाइड नोइंग, कंसीडर, आई एम कंसीडरिंग मूविंग, देखिए ये आईएनजी यहाँ पे लग गया, तो ये लगने का रीजन ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा वो, तो ठीक है, आई एम ये आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो रहता है, इज एम आर प्लस आईएनजी, वी फॉर्म लगाते हैं ना वर्ब का, तो वही आई एम कंसिडरिंग मूविंग, देखिए अब कंसिडरिंग में आईएनजी लग गया, यहाँ पे भी मूविंग में भी आईएनजी आ गया, रीजन है कि ये आईएनजी जो लगा ये तो स्ट्रक्चर था कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और ये मूविंग आया, ये कंसीडर के बाद हम लोगों को क्या यहाँ पे है, कंसीडर के बाद मूविंग आईएनजी लगता है, जीएन फॉर्म लगता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में अपने डाउट को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैं अपना मतलब वहाँ पे आके आपको देख लूंगा। देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, और कभी भी इन वर्ड्स को जब भी आपको सेंटेंस बोलना हो, या देख रहे हो या लिख रहे हो, तो आप देखने में तो आपको पता है कि आईएनजी मिल ही जाएगा, आपको खुद से जब लिखना है, तो जब भी इसमें से कोई भी वर्ड आप यूज करो, तो सेकेंड वाला जो वर्ड होगा, वर्ब मतलब मैं बोल रहा हूँ वर्ड नहीं वर्ब, सेकेंड वाला जो वर्ब होगा उसमें आप ना आईएनजी लगाना मत भूलोगे, जीरेंट फॉर्म, जीरेंट बेसिकली जीरेंट्स होता है या आईएनजी फॉर्म को होता है, दो होते हैं, ठीक है, वन फ्लैट में है, दो होते हैं, एक जीरेंट्स हो जाएगा, एक टू फिनाइट होता है, ठीक है, ठीक है, तो जीरेंट्स में आईएनजी और फिनाइट में आ जाता है आपका टू प्लस वी वन रहता है, ठीक है। आई होप इस आपको समझ में आ गया।